हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो हर वर्ष यहाँ पर हवन कराते हैं और काफ़ी लोगों को आशीर्वाद अपना देते हैं। तो नवरात्र के पर्व को देखते हुए आज खास करके आज रामनवमी का पर्व है, जिसको लेकर पूरे भारत में एक परंपरा रही है कि रामनवमी पर्व पर बड़े बड़े जुलूस और जिसका आयोजन भी किया जाता है। और ख़ासकर बात करें तो 9 देवियों की, नवरात्र में 9 देवियों को लेकर के जिस प्रकार से मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है। अभी हमने आपको कई मंदिरों के दर्शन भी कराए थे, जिसमें बड़ी काली जी, छोटी काली जी और तमाम लखनऊ के प्रतिष्ठित मंदिरों के दर्शन कराए थे, जिसको लेकर के अभी हम मौजूद हैं माँ कामेश्वरी शक्तिपीठ आश्रम पर। और हमारे साथ गुरु जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि 9 देवियों का जो पूजन होता है और 9 दिन बराबर चलता है, तो प्रत्येक 9 देवियों का क्या महत्व है? आप जब विवाहित होते हैं उस समय आपको जीवन साथी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने पुरुष और स्त्री 2 प्रकार की शक्ति दी, और प्रकाश और रात्रि, ये 2 पृथक शक्ति है। इस तरह शक्ति के अनुष्ठान के लिए वर्ष में 2 बार नवरात्रि होती है। एक वासंतिक नवरात्रि कही जाती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। एक शारदीय नवरात्रि कही जाती है, जो सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है, शरद ऋतु में। दोनों तरफ 6 महीने की शक्ति गृहस्थ जीवन के प्राणधारियों को प्राप्त होती है। जैसे कहा गया, बिना पत्नी कथम धर्म, बिना शक्ति कथम धर्म। धर्म अकेले नहीं हो सकता। चाहे सीता जी का मामला हो तो वहाँ पे राम के साथ में सीता जी चाहे सोने की बैठा ली जाए या कुछ की बैठा ली जाए। बिना शक्ति के सामर्थ्यवान बिना बिजली के तार कुछ नहीं कर सकते। आपका किर्लोस्कर इंजन बिना पावर के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से ठीक ये शक्ति रूप जो है, ये परमात्मा का देवी का, वो ये है कि आपको अनवरत शक्ति देता रहता है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होती। शैल वाले पाषाण पत्थर, मतलब उनको जो पत्थर ऐसी कठोर, आप में कठोरता, वीरता, सात्विकता भरने वाली, परोपकार करने के लिए, वीर बनाने के लिए, अपना शरीर त्याग करने के लिए, अपने शरीर पर घाव सहने के लिए, ये प्रथम शैलपुत्री देवी वो देती है जो सारे संसार में सारे लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। और द्वितीयम ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य सब ब्रह्मचारिण। हमारे सब लोगों का एक कर्तव्य अवश्य है कि जो थर्ड पावर है, तीसरी शक्ति है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, उसका अनुसंधान करें, उसकी खोज करें। तो ब्रह्मचारी ब्रह्म को खोजने का काम ब्रह्मचर्य करता है। उस ब्रह्मचर्य की शिक्षा, दीक्षा, योग, संस्कार इत्यादि देने का काम ब्रह्मचारिणी देवी से संपन्न होता है। दूसरे दिन के व्रत का फल हम गृहस्थों को ब्रह्मचर्य के रूप में, सच्चाई के रूप में, अच्छाई के रूप में मिलता है। जो हम अपने शरीर पर त्याग तपस्या करके उसको सिद्ध करते हैं, उसको अनुकूल वातावरण में रहने के लिए तैयार करते हैं। और तृतीयम चंद्र घंटे। अब चंद्र घंटा देवी क्या है? जो चंद्रमा वो सात्विक प्रवृत्ति का नहीं है, रजोगुण, जो आपको विशाल भोग का कारण बनाता है। और घंटा क्या करता है? घंटे की ध्वनि से जो माइनस प्रकार की शक्तियां हैं, जो ऋणात्मक शक्तियां हैं, वो भागती हैं। इसलिए चंद्र घंटा देवी से आपको सुख सामर्थ्य प्राप्त होता है और दूसरी तरफ आपके बीमारी, एजारी, नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर होती हैं। इसलिए तीसरा व्रत होता है चंद्र घंटा। और तृतीयम चंद्र घंटे कूष्मांडे की चतुर्थकम, शाकाहारी, सदैव परोपकारी, दूसरों की रक्षा करना, दया, कर्म, धर्म इत्यादि गुणों के ओतप्रोत होना, ये क्या है? कूष्मांडा देवी। कूष्मांड कहते हैं खबहा, एक खबहा जो सीताफल, पेठा और सीताफल कद्दू, ये कूष्मांड प्रकार के फल कहे जाते हैं। इनमें क्या गुण होता है? ये सात्विक रूप से एक पक्ष में आते हैं और लोगों के पेट भरने के काम आते थे, जिसमें बिजली बहुत मात्रा में थी। तो कूष्मांडा देवी का मतलब है उन लोगों से, उन संतों से, उन त्यागी पुरुषों से जो अनाज को त्याग करके व्रत कर लेते हैं, साथ शक्ति पर रहते हैं,
ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करना जो प्राणदायक कुसुमान चतुर्थ व्रत से प्राप्त हो। पंचमम स्कंद माता, स्कंद माता है। और स्कंद माता कौन है? जो भगवान शिव के उपजा हुआ, उसके सानिध्य से, उमा देवी के सानिध्य से निकला हुआ वीर्य, और जिसकी रक्षा पत्नी नहीं कर पा रही, न पति के गर्भ में पलित होता है, वो जा करके कहाँ पर होता है? ये जो 6 कृतिकाएं होती हैं उनके गर्भ में पलता है, वो संभाल नहीं पाती। फिर गंगा जी के अंदर उनकी शक्ति ताकत लेकर के जो स्कंद भगवान उत्पन्न हुए, भगवान शंकर के बड़े पुत्र, उनकी माता जो है स्कंद माता है, जिन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को न पैदा करने पर भी वो प्यार दिया, वो परिश्रम दिया, ऐसा योग्य बनाया। तो ऐसी माताओं की उस शक्ति को क्या कहते हैं? स्कंद माता की शक्ति से प्राप्त होती है, जो सब पर माता बन करके अपने से छोटे बच्चों पर कृपा करती है। दूसरों के प्रति अनुराग करना, उनको प्रेम करना, सबके बच्चों को अपने जैसा समझना, ये विस्तारवादी सोच इस प्रकार से आती है, इनसे स्कंद माता। और हस्तम कात्यायनी तिचा, कात्यायनी देवी होती है, जो कात्यायन गोत्र होता है, उसके ब्राह्मणों के, इसमें क्षत्रियों के गुण और ब्राह्मणों के दोनों गुण होते हैं। इनमें ब्राह्मण पंथ का यानी ब्रह्म जाना प्रियो ब्राह्मणा यानी भगवान और तीसरी शक्ति का अनुसंधान करना, ये काम भी होता है। और साथ में किसी की रक्षा करने का भाव भी रहता है। जो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के दायित्व को स्वीकार करते हैं, वो है कात्यायनी देवी। और जब जब किसी के विवाह में कोई अड़चन पड़ती है, इसीलिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया जाता है। और कात्यायन महामाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में उनके नमः। ये पति प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का मतलब है पति मतलब रक्षा करने वाला, ये सबकी रक्षा करती है देवी कात्यायनी तिचा। और सप्तमम कालरात्रि, अब कालरात्रि देवी है जो हमेशा मृत्यु को जीत लेने वाली है, मौत का भय खत्म कर देती है, न्यायप्रियता बढ़ाती है आप में। और सप्तमम कालरात्रि महागौरी तिचाष्टमम महागौरी, जो सौभाग्य की रक्षा करती है, सुहाग की रक्षा करती है, हमेशा उन्हीं से सिंदूर लेकर के सौभाग्यवती माना करती है और अपने आप को शक्तिमान मानती है। इस प्रकार से वो अष्टमम अष्टमी देवी में जो अष्टमी को पूजा होती महागौरी की होती है। नवमम सिद्धिदात्री, अभी आपने प्रश्न किया था कि भगवान राम की जो रामनवमी मनाई जाती है, ये भगवान राम का जन्म दिवस है। आधी की मुहूर्त है जो 12 बजे के करीब में जब लगता था, उस समय त्रेता युग में लगा था, उस समय भगवान ने शक्ति सामर्थ्य के रूप में जन्म लिया था और सिद्धि प्राप्त, सिद्धिदात्री देवी का रूप है। तो ऐसी सारी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 9 विधियाँ होती है, जिसमें अरिमा महिमा लगना गिरना आकाम प्राकाम विशिष्ट और वशिष्ठ इत्यादि सिद्धियाँ आज के दिन जो तपस्वी वैरागी संत 9 दिन की उपासना पूर्ण करने के बाद आज मध्य रात्रि में जब इसका अनुष्ठान करते हैं और सिद्धिदायक हवन करते हैं, इसीलिए उस दिन विजय और हवन इत्यादि सब होते हैं। यहाँ हमारे कर्मों की 9 दिन जो है, जो व्रत करके अपेक्षा करते हैं, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, उसकी सफलता सिद्धिदात्री द्वारा दी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ ये नवरात्रि की महिमा का मैंने वर्णन किया, जितना मुझे को ज्ञात था। और ये देवी भागवत महापुराण में बहुत सुंदर इसकी व्याख्याएँ दी गई है। अब जैसा कि सवाल है कि आपने 9 देवियों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी लोगों को दी, दर्शकों को जानकारी आज के समय में नहीं मिल पाती है, और ख़ासकर महापुराण जैसे चीज़ें लोग आजकल अपने घरों में नहीं पढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर तो ये धर्म से लोग थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं, भक्ति भावना से पीछे हटते जा रहे हैं। अब बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे जो मिलने चाहिए। सबसे बड़ा कारण ये है, हम अपने बच्चों को संस्कार वो नहीं दे पा रहे हैं। अभी आचार्य जी ने सबसे सुंदर बात कही क्या कि अपने धर्म की हम बढ़ाएं। एक खास बात देखी गई, जब धर्म की बात होती है तो वहीं देश और राष्ट्र के लिए भी
जब पूजन हवन होता है तो वहाँ देश और राष्ट्र को के लिए भी कहा जाता है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले देश और राष्ट्र सर्वोपरि है ही। जब हमारा देश और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो देश सुरक्षित, राष्ट्र, सबकी कामना की जाती है कि सबका मंगल हो। अभी आपने देखा होगा, एक ही कामना है, सबका मंगल। बस इन्हीं शब्दों के साथ जैसा कि अभी बताया गुरुजी ने कि किस प्रकार से 9 देवियों का जो नवरात्र के उपलक्ष्य में एक एक चीज़ों का वर्णन किया है, और हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि जो भी गुरुजी ने बताया उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और इस प्रकार की खबरों के लिए आप लगातार बने रहें प्राइम भारत न्यूज़, राजकोट, लखनऊ से।